तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते समय किन बातों को आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि ताकि आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, और किन बातों को और अत्यधिक ध्यान में रख के आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी है कि एग्जामिनर का उस पर ज़्यादा फोकस जाए और आपका स्कोर अच्छा कर पाए, ठीक है। तो वो अब मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनी है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है, एक एक पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। जो भी पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा उस पॉइंट को आप नोट कीजिए और जितना मैं कहूँगा उतना आप याद करके आपको एग्जाम में जाना है और उसी प्रकार से आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन करना है जिस प्रकार मैं बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार मैं बताऊँगा, जो भी जिस तैयारी कराई जा रही है सम्राट एकेडमी पर, उस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं तो 95 मार्क्स पक्का आएगा जरूर आपका। तो चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस बातों को मैं डिस्कस करूंगा और मैं अपनी भी जर्नी शेयर करने वाला हूं। दोस्तों जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरा 89% आया था, ठीक है। तो मैं किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखा था वो भी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चलिए मैं इस वीडियो को अभी स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या बातों का ध्यान रखना है कि जैसे आपका कल पेपर है, मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि पेपर आप देने जा रहे हैं और पेपर देंगे कब तक, उनके बीच में क्या क्या आप करना है आपको और कॉपी कैसे लिखनी है, सारी बातें मैं करूँगा। फिलहाल जो एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कल आपका पेपर है तो आपको किन बातों को ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों आप करना है, आपको क्या है, सबसे पहले कि आपका एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम में लेके जाना है। एडमिट कार्ड कभी ना भूलें आप, ठीक है। और उसमें आइडेंटिटी प्रूफ आप अपना आधार कार्ड ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए एडमिट कार्ड, एक आधार कार्ड, दो प्रूफ हो गया। और एक आप तीसरी जो चीज़ है आप पेन, ठीक है। आप पेन कौन सी इस्तेमाल करनी है तो मैं भी इस चीज़ बताऊंगा कि पेन कौन से आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आपका अच्छा राइटिंग स्किल बन सके, वो सारी चीज़ मैं डिस्कस करूंगा। तो पहली बात, ये दो चीज़ तो पहले अनिवार्य है आप लोगों के लिए, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड आप जरूर ही एग्जाम में लेकर जाएँ, ठीक। अब देखिए अब आते हैं पॉइंट पे। तब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँच रहे हैं, रोल नंबर वगैरह आप खोज के जब आप बैठ रहे हैं वहाँ पे अपने एग्ज़ाम हॉल में, तो जब आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको कॉपी मिलती है, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो कॉपी मिलेगी आपको। जब कॉपी मिलती है तो सबसे पहले कॉपी मिलने के बाद आपको करना क्या पड़ता है, ठीक है। तो कॉपी जब भी आपको मिले तो उस समय आपको करना दोस्तों यह है, जैसे इस प्रकार की फ्रंट पे आपको कॉपी मिलेगी, ठीक है। तो कॉपी मिलता है तो उस पर आगे फ्रंट पे आपको भरने के लिए फिलअप करने के लिए आपको आएगा, ठीक है। तो अगर आपको जानकारी है अपना नाम वगैरह, दिन और जहाँ से आप पेपर देने के लिए जिस संस्था में आप केंद्र में गए हैं वहाँ का नाम लिखने के लिए आएगा। अगर आपको मालूम है तो आप फिलअप कर दीजिए, अगर नहीं मालूम तो उसको थोड़ा भी आप छेड़िएगा मत, ठीक है। क्योंकि उसमें जो एग्जाम हॉल में टीचर उपस्थित रहेंगे वही आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपको कॉपी भरनी है, आप उसी ढंग से भरिएगा। तो ये बात तो आपको पूरी तरह से याद रखनी चाहिए। अगर वो गड़बड़ कर देते हैं तो भाई आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ सकते हैं, तो उसको आप छेड़खानी न करें। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप चुपचाप बैठे रहिए। एग्जाम जो आपके एग्जाम हॉल में टीचर रहेंगे उनसे आप पूछ के फिलअप कर सकते हैं। इतना हो गया, तब फिलअप कर लिया जाता है तो उसके जस्ट 10-15 मिनट बाद पेपर आता है। तो पेपर आने से पहले ही आप क्या कीजिए कि जो आपको पृष्ठ मिलता है, आप पेज तब इस तरह खोलेंगे तो जो पृष्ठ आपको आता है तो पृष्ठ पर सबसे पहले आप क्या कर लेना, आपको स्केल द्वारा आप यहाँ पे लाइनिंग खींच सकते हैं, ठीक है। वो भी ज़्यादा लाइनिंग बड़ा आपको खींचना नहीं है, जितना स्केल की रेंज होती है उतना आपको बस सिर्फ खींचना है। आप सारे पृष्ठों पर आप इतना पहली बार खींच लीजिए। इसके बाद बैठे रहिए आप। जब आपको कॉपी मिलती है फिर आपको करना है क्या, मैं सारा तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है। एक पूरा पॉइंट आपको बताने वाला, बस पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। इतना पॉइंट आपको मालूम चल गया कि आपको लाइनिंग खींच लेना है। खींचने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि रोल नंबर, ये सबसे अनिवार्य पॉइंट होता है जो मैं आपको पहली बार बताने वाला हूं, ठीक है। पहली पॉइंट, आपको रोल नंबर आपको हर एक पृष्ठ पे लिखना है। जो भी जैसे आप पृष्ठ पे आपने स्केल से खींचा तो इसके बीच आपका जो भी रोल नंबर हो सारे पृष्ठ पे आपको फिलअप कर देना है। ये पहली बात आपको पॉइंट रखनी है। तो रोल नंबर आपको सभी पृष्ठ पे क्या करना है, फिलअप करना है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि रोल नंबर कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या होगा कि कॉपी मिलेगी। जब कॉपी आपको मिलेगी 1 घंटी बजाई जाएगी और वहाँ से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम देना होता है और जो 15 मिनट होता है आपको पढ़ने के लिए आता है कि जो आपको पेपर प्रश्न पत्र मिला है उसको आप 15 मिनट बढ़िया से पढ़ लीजिए। इसके बाद 3 घंटा में उस चीज़ को क्या कीजिए, लिखिए जितना आप पढ़े हुए हैं। तो आप 15 मिनट पहले आप ध्यानपूर्वक उन निर्देश जो दिया रहेगा आपका पेपर में उसे आप पढ़ लीजिए। इसके बाद 3 घंटा में आप फिर आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको कैसे लिखना है, क्या प्रेजेंटेशन करना है आप लोगों को। आप पेन आपको क्या लेके जाना है, कौन सी पेन आप इस्तेमाल करेंगे। देखिए
बहुत लोग कमेंट करते हैं कौन सा पेन से लिखें कि राइटिंग स्किल अच्छी मेरी हो। तो देखिए दोस्तों, आपको जो भी आपके हाथ में कंफर्टेबल फील हो रहा है पेन, जिससे आपकी राइटिंग बहुत अच्छी बन रही है, आप उस पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पेन कलर बस 2 होना चाहिए आपका। एक ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। आप पेन के बारे में मैं लिख देता हूँ आप लोगों को। एक ब्लैक पेन का इस्तेमाल आप करें और एक ब्लू पेन का इस्तेमाल करें, ठीक है। कुछ लोग स्केच का भी प्रयोग करते हैं, तो स्केच का प्रयोग आप ना करें, ठीक है। क्योंकि स्केच दोस्तों, आप जैसे पेपर दे रहे हैं तो 1, 2, 3 महीने बाद पेपर आपका वो कॉपी चेक होती है। उस समय क्या होता है कि जो स्केच होता है वो धीरे धीरे फटने लगता है, तो आपका पृष्ठ बिगड़ने लगेगा, ठीक है। जिसमें कॉपी चेक होगी उस समय पूरा आपका पृष्ठ खराब होने लगता है। तो इसलिए आप स्केच का प्रयोग ना करें। आप ब्लू पेन और ब्लैक पेन से आप हेडिंग डाल लीजिए और ब्लू पेन से आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो पेन आपको ब्लैक या ब्लू पेन लिए रहेंगे आप। इसके बाद आपका क्या होता है, जो मेन पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, जब पेपर आपको मिलता है वहाँ पे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि शुरू से ही करना चीज़ों को स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि लास्ट से करना चीज़ स्टार्ट कर देते हैं। तो 2 चीज़ कंडीशन आता है। कंडीशन 2 चीज़ वहाँ से ये चीज़ आता है। एक तो आपको जब पेपर आपको मिलता है तब पेपर आप सॉल्व करना जाते हैं, तो उस समय एक चीज़ होता है कि आपको शुरू से ही प्रश्न आने लगते हैं। और कुछ लोग का ये चीज़ होता है कि शुरू के प्रश्न नहीं आते हैं, बीच में से उनको प्रश्न आता है। तो उस समय करना क्या चाहिए आप लोगों को, तो देखिए 2 तरीका है। जिन बच्चों को अगर शुरू से ही आने लगा तो समझ लीजिए कि उनको क्या करना है कि उनको शुरू से ही लिखना है कि प्रश्न उत्तर पहला का क, प्रश्न उत्तर दूसरा का ख, ऐसे लाइन बाय लाइन करना। अगर उनको आ रहा है तब, और नहीं आ रहा तो ऐसी गलती कभी मत करिएगा कि नहीं आ रहा है मैं शुरू से ही लिखूं। क्योंकि दोस्तों, जो एग्जामिनर होता है, जो आपको कॉपी चेक करता है, तो उसमें कॉपी जब आपको चेक करने वो बैठेगा तो पहले कम से कम 3 या 4 पन्ना वो बहुत ध्यानपूर्वक आपका कॉपी देखता है। अगर उस समय परफॉर्मेंस आप अच्छा दिला देते हैं उनको, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग बैठ जाता है और वो आपको कॉपी आगे बहुत अच्छे ढंग से चेक करने लगते हैं। आपको नंबर भी अच्छा मिलेगा। ये नहीं कि आपको नहीं आ रहा है तो बस प्रश्न उत्तर पहला ऐसे लिखे ले। अगर आ रहा है तभी लिखें, नहीं आ रहा है तो आपको वो प्रश्न लिखना है कि जो उस प्रश्न पत्र में आपको आ रहा है। चाहे वो प्रश्न उत्तर 13 हो, चाहे प्रश्न उत्तर 14, वही चीज़ को आप सबसे पहले लिखें। कम से कम जितना प्रश्न आपको सही आ रहा है, कम से कम 5-6 पन्ना में उसे आप सही लिख दीजिए, ताकि एग्जामिनर उसको चेक करेगा। क्योंकि एग्जामिनर के पास उतना समय नहीं रहता कि आपकी कॉपी का आधा घंटा चेक करे। अगर उसको परफॉर्मेंस आप दिखा देते हैं 5-7 क्वेश्चन का सही, तो समझिए कि एग्जामिनर आपको 100% आगे कॉपी बहुत तीव्र गति से चेक करेगा, ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। अगर गलत भी अगर आगे लिखे हैं तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और वहाँ से आप अच्छे मार्क्स इकट्ठा कर सकते हैं। तो पहली पॉइंट ये चीज़, अगर आ रहा है तो आप शुरू से ही करना स्टार्ट करें, और नहीं आ रहा है तो जो चीज़ आ रहा है उसको पहले आगे करें और जो नहीं आ रहा है उसको लास्ट में करें। तो 2 चीज़। अब दोस्तों क्या करना है, तीसरी पॉइंट, 2 पॉइंट आपके दिमाग में तो इतना बैठ गया कि क्या करना है हमको। तीसरे पॉइंट दोस्तों क्या करना है आप लोगों को कि 2 पेन रोल नंबर आपको लिख लेना है। पेन किसकी इस्तेमाल करना है भी जान गए, और खंड किस प्रकार आपको सिस्टमेटिक ढंग से करना है भी चीज़ जान गए। अब दोस्तों आपको करनी क्या है, अब जो मेन पॉइंट आती है वो होती है राइटिंग स्किल की, ठीक है। राइटिंग स्किल कि आपकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपकी जैसी भी राइटिंग हो, क्योंकि दोस्तों आपकी राइटिंग खराब है तो कोई बंदा ऐसा है नहीं कि 5 मिनट में आपको ट्रिक बना दे कि आप बहुत ही बेहतरीन लिखने लगे। जैसी आपकी राइटिंग वैसे ही आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आपको बस थोड़ा सा सुधार करना है उस राइटिंग में। आपकी जैसी राइटिंग वैसे ही लिखिए आप, ठीक है। वैसे ही लिखने की कोशिश कीजिए। जब आप राइटिंग स्किल जा रहे हैं लिखने के लिए, तो बस एक बात आपको ध्यान रखना है कि उस राइटिंग को आपको स्पष्ट सुंदर लिखना है और 2 वर्डों के बीच में आपको गैप छोड़ना है। जैसे अगर मैं लिख देता हूँ ऐसे कि राम घर जाता है, तो देखिए इस प्रकार थोड़ा गैप होना चाहिए आपके वर्डों के बीच में, ठीक है, कि ताकि एग्जामिनर को स्पष्ट वो चीज़ पढ़ा जा सके। अगर एग्जाम आपके वर्ड को अच्छे ढंग से पढ़ ले रहा है तो समझिए आपका काम बन गया। अगर उसको पढ़ने में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो रही है तो आपको निगेटिव थिंकिंग पे ले जाएगा और आपको उसको कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ बंदा बहुत बारीकी से लिखा है, ताकि उसको स्पष्ट चीज़ हमको लगता है मालूम नहीं है, इसलिए वहाँ से आपका भी नंबर कटता है। तो राइटिंग जैसी भी हो आप अपने उस राइटिंग में लिखिए। बस थोड़ा आप राइटिंगों के बीच क्या दीजिए, गैप दीजिए। गैप देके आप उस चीज़ों को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा और जितना चाहे उतना अच्छा आप लिखने की कोशिश कीजिए। अब देखिए एक पॉइंट और यही आता है, थोड़ा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। आप बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों यहाँ एक चीज़ और, मैं एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के बीच में कि अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप क्या चीज़ उस पॉइंट को लिखेंगे कि आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। वो आज तक मैं किसी से नहीं शेयर किया हूँ, आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, आप लोग से मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो उस चीज़ को मैं थोड़ी लास्ट में ले जाऊँगा क्योंकि बारीकी से मैं उस चीज़ को समझाने वाला हूँ। तो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कि आप उस पॉइंट को कैसे फॉलो करेंगे। फिलहाल इस पॉइंट को आप देखिए। तो फिर देखिए आप क्या करना होता है, जैसे ये पृष्ठ आपका है, आपने प्रश्न उत्तर पहला का क लिखिया, ठीक है। प्रश्न उत्तर पहला का आपने क हेडिंग डाला, आप ये लिखा।
हेडिंग आपको क्या करना है कि हेडिंग अगर आप प्रश्न उत्तर पहला का कर लिखे हैं तो एक लाइन छोड़ के आपको यहाँ पे क्या करना है, हेडिंग डालना है। ठीक है, आप देखिए जैसे आपने जीवन परिचय लिखना था, यहाँ पे आप लिखेंगे जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय आपने हेडिंग डाला। ठीक है, इसके बाद आप चीज़ों को लिखना स्टार्ट किया। अब देखिए जीवन परिचय में भी कोई चीज़ होता है, अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनर बहुत अच्छा मार्क्स देते हैं तो एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर जीवन परिचय आप पूरा पृष्ठ में लिख रहे हैं, ठीक है, तो उस पृष्ठ में आपको क्या करना है, आपको स्पष्ट लिखना है, दूर दूर लिखना है। एक पॉइंट और याद में रखना है आप लोगों को कि जो भी मेन पॉइंट हो, जैसे कितने सन में उनका जन्म हुआ, कितने सन में उनकी मृत्यु हुई, उनकी माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम था, किस विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की थी, वो जो 5-7 पॉइंट है उसको आप ब्लैक पेन से लिखें और उसके अंदर क्या कर दें, नीचे अंडरलाइन कर दें। अगर इतना काम करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें एक नंबर आपका कटने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर उन्हीं बातों को बस फॉलो करेगा कि हाँ सन कितना में जन्म हुआ, मृत्यु कब हुआ, उनका माता का नाम, पिता का नाम, बस टिक करेगा और ऑप्शन पूरा आपको 3 का 3 नंबर, 4 का जितना भी मार्क्स उसका रहेगा उतना आपको दे देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप जरूर कीजिएगा। अगर पूरा ही लिख देते हैं ब्लू पेन से तो उसको कहीं ना कहीं मेन पॉइंट को खोजने में दिक्कत होगी और वो कहीं ना कहीं आपके गलत वर्डों को देख लेगा और वहाँ पे नंबर आपका कट जाएगा। तो ये पॉइंट बीच में कुछ भी लिख रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, उन पॉइंटों को बस हाईलाइट कर दीजिए। तो दोस्तों इतने पॉइंट आपको हो गया, इतना पॉइंट आपको ऐसे लिखना है, प्रेजेंटेशन करना है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है आप लोगों को मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद एक मेन पॉइंट आती है जो एग्जामिनर को बहुत प्रभावित करती है, वो आती है हेडिंग के बारे में। ठीक है, हेडिंग आपका ब्लैक पेन से होना चाहिए। जैसे कोई भी आप चीज़ लिख रहे हैं, जैसे आप खंड काव्य कोई लिख रहे हैं, ठीक है, खंड काव्य में जैसे मुक्ति दूत आता है, जैसे मुक्ति दूत आप एक खंड काव्य लिख रहे हैं तो मुक्ति दूत जो हेडिंग आप डाल रहे हैं तो वे ब्लैक पेन होना चाहिए और उसके नीचे आप स्केल द्वारा क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। कोई भी हेडिंग उसको ब्लैक पेन से और अंडरलाइन करिए, क्योंकि हेडिंग भी बहुत प्रभावित करती है एग्जामिनर को। तो हेडिंग आपका स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, थोड़े समय ही होना चाहिए। ठीक है, तो उसको अंडरलाइन कीजिए और फिर वहाँ से फिर चीज़ों को लिखना आप स्टार्ट कीजिएगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रख के चलना है। अब करना आप लोग को दोस्तों क्या नेक्स्ट है, मैं थोड़ा इसको रिमूव कर देता हूं। चलिए दोस्तों, तो हो गया जो हेडिंग में बताया हूं। लेकिन दोस्तों एक बात हेडिंग में भी चीज़ होती है, आप उसको भी ध्यान दीजिएगा। हेडिंग में कुछ लोग जैसे आप जीवन परिचय लिख रहे हो और जीवन परिचय आप हेडिंग डाले हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा स्टाइल में नहीं करना है। कुछ लोग क्या होता है कि सोचते हैं कि मैं जितना अच्छा लिखा रहूँगा, जितना डिजाइन अच्छा बना रहूँगा, एग्जामिनर खुश होकर मुझे उतना नंबर देगा। तो ये गलती आपको नहीं करना कि जीवन परिचय के अंदर आप इस तरह अंडरलाइन कर लीजिए और फूल पत्ती बनाने लगिए, तो फिर काम खत्म है आप लोगों का। आप फूल पत्ती आपको नहीं बताना है, सिंपल आपको करना है क्या है, आपको स्केल करके सीधी अंडरलाइन आपको करना है। ठीक है, बस सिंपल प्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में करना है इस प्रकार का, आपको डिजाइन वगैरह नहीं बनाना है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। और दोस्तों जो मैं आपको शेयर करना चाहता था लास्ट में वीडियो में कि आपको वो चीज़ करना है, वो यहाँ पे लिखा हूँ। वो सारी चीज़ों को अगर ये चीज़ फॉलो करते हैं तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा बेहद आप पे खुश हो जाएगा, चाहे आपकी राइटिंग कैसी भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर उन चीज़ों बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप 100% नंबर आपको मिलने वाले हैं, पूरे अंक। तो दोस्तों वो चीज़ क्या है, कह रहा है कि कटअप आप नो। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या, कि जैसे आप कोई पृष्ठ लिखे हैं, अगर आप लिख रहे हैं कोई चीज़ जीवन परिचय या कुछ भी आप लिख रहे हैं, बीच में गलत हो जाता है तो आप लोग क्या करने लगते हैं कि उसको तुरंत काटने लगते हैं कि अरे यार मिस्टेक हो गया, काट के फिर आगे लिखते हैं। तो अगर एक पृष्ठ है, आप बताइए अगर एक पृष्ठ है, अगर इस पृष्ठ में आप 3 जगह इस तरह किए हैं कटअप, और कोई एग्जामिनर चेक करेगा बीच में कितना भी आप सही लिखे रहेंगे तो पृष्ठ कितना गंदा दिखाई दे रहा है, और एग्जामिनर का भी फोकस उसी पे जाएगा जहां आप कटअप किए हैं। फिर उसने लगेगा कि अरे लगता है कि उसको पूरा फुल बायोडाटा बढ़िया से नहीं मालूम था, गलत लिखा है, कहीं नकल की सहारे चाहे किसी लड़का से पूछा है तब जाके लिखा है, इसलिए वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आप नेगेटिव में चले जाएंगे और वहाँ पे भी नंबर आपका कट जाएगा। इसलिए आप गलत ही लिख दिए हैं तो उस चीज़ को इग्नोर कीजिए, उसके आगे 2-3 वर्ड लिखने के बाद सही लिख दीजिए, फिर उसको अंडरलाइन कर दीजिए ब्लैक पेन से, ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे और एग्जामिनर का दिमाग फोकस वहाँ पे ना पहुँच पाए, आपके सही वर्डों पर पहुँचे और वहाँ से नंबर आप ले सकते हैं। तो पहला बात आपको यहाँ पे फॉलो करना है कि पेज पे आपको कटअप नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन कॉपी अटेंड। आपको देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। ठीक है, कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं चाहे आपको आए चाहे ना आए तभी भी उसको आप बनाकर ही अपने दिमाग से ही उस सारे क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई भी है क्वेश्चन 4 नंबर का, अगर आपको नहीं आ रहा तब उसको छोड़ देंगे, छोड़ दीजिए, छोड़ देते हैं तो 1 नंबर भी मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लिखे ही नहीं तो मिलेगा क्या। अगर 4 नंबर का है, अगर अपने दिमाग से भी उसको कुछ लिखे हैं आप, उसको एग्जामिनर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में थॉट उत्पन्न होगा, आपको 2 नंबर
दे देगा। और कुछ एग्जामिनर तो ऐसे होते हैं कि उस पर फोकस ही नहीं करते हैं, आपको फुल नंबर भी दे सकते हैं। तो यहाँ दोनों कंडीशन बनना आपको, या तो 2 नंबर भी मिल सकता है या तो पूरा ही नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं लिखते हैं तो 1 भी नंबर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन कॉपी अटेंड, सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 2 बातें क्लियर होती हुई, तीसरा कह रहा है कि क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। वही चीज़ है जो मैं अभी बताया हूँ, क्वेश्चन एक भी आपको नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन करना है। चाहे आपको सीरियल से आ रहा है तो सीरियल से ही कर दीजिए, या तो सीरियल से भी नहीं आ रहा है तो पहले जो क्वेश्चन आ रहा है उसको कर दीजिए, और जो बच रहा है आपको लास्ट में कर दीजिए। ठीक है, उस तरह का भी आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज ये देखिए, ये बात सबसे, जो 4 बात लिखा में सबसे ज़्यादा IMP बात होती है, क्योंकि यह पॉइंट अगर जो फॉलो करता है लड़का उसको पूरा फुल नंबर मिलता है। कह रहा है कि फुल स्टॉप का, देखिए ये जो सिंबल आपका होता है, ये सिंबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको बहुत ही ज़्यादा आप अच्छे से याद कर लें कि फुल स्टॉप का प्रयोग जहाँ पे हो रहा है वहाँ पर आप फुल स्टॉप का प्रयोग कीजिए। कामा का जहाँ प्रयोग हो रहा है वहाँ पे आप कामा का प्रयोग कीजिए। खड़ी पाई का जहाँ पे लाइनिंग आपकी खत्म हो रही है कोई शब्द, वहाँ पे खड़ी पाई का प्रयोग कीजिए। ठीक है, और समय के साथ साथ पूरा हल कीजिए पेपर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखते हुए पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों अगर इतना पॉइंट अगर आप दिमाग से, इतना मेरी बात को अगर आप अच्छे से मान लेते हैं और एग्जाम में पहुंचते हैं, इस प्रकार प्रेजेंटेशन करते हैं आप, तो 100% कहीं ना कहीं 95% से आपको रोक नहीं सकता है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार सम्राट एकेडमी पे मैं करा ही रहा हूं आप लोगों को, तो वहां से उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, याद कीजिए, और याद करने के बाद एग्जाम हॉल में पहुंचिए। जितना मैं बात यहाँ पे शेयर किया हूँ बस वही चीज़ आप बस फॉलो कीजिए। दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, मैंने भी अपने एग्जाम हॉल में मैं बताया था ना कि मैं अपनी जर्नी से शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों को। मेरे भी 89% to 5% आए थे। ठीक है, तो मैं भी इन चीज़ों को फॉलो किया था कहीं ना कहीं। ठीक है, इन चीज़ों को देखकर ही मैंने प्रेजेंटेशन किया था अपने वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में, और इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को मैंने तैयार करके गया था। तो कहीं ना कहीं मेरे 89% आए थे। अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो आप इससे भी अधिक नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बस यही शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों को। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सबके पास जा सके और वो भी बंदा अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये पॉइंट आपको ध्यान में रखते हुए जाके दीजिएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे जो आपको कराने वाला हूं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन करा रहा हूं, तो उस क्वेश्चन को सारे पढ़िए और एग्जाम में पहुंच के दीजिए पेपर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।